ठीक है, चलो भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे अपन अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट थ्रू विच आई स्कोर मूव। आई स्कोर मोर। ठीक है, नीट में कैसे अच्छे स्कोर करें ये मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी आपकी शुरुआत है, क्या है, अभी आपकी शुरुआत है। अगर आपकी शुरुआत है अभी से ही आप जो है कमर कस लोगे, थोड़ी मेहनत कर लोगे एक्स्ट्रा, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब सुनना ढंग से, क्या करना है आपको। आप बनाना लगभग 3 कॉपियां अलग से। हाँ ठीक है, हाँ 3 कॉपी आप बनाना। क्या करोगे मैं बताता हूँ उसका क्या करना है 3 कॉपियों का। ठीक है, पतली पतली बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुनो ढंग से, देखो क्या करना है। आप क्या करना, जो भी आप, मेरा जो नोट्स है जो मैं आपको देता हूँ 2 पन्ने के मात्र। ठीक है, सिर्फ 2 पन्ने के जो वाले जो नोट्स देता हूँ, मॉड्यूल वाले नहीं, 2 पन्ने वाले जो नोट्स देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइनें होती है जिसके अंदर, उसमें जो ब्लैक ब्लैक लिखा रहता है, वो डार्क जो किया गया है मेरे से, मेरे द्वारा, वो नीट में या कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, ये बात ध्यान रखना, मेरे नोट्स से याद रखना वो। ठीक है, तो डार्क वाले इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी आप उसमें से, किसमें से, वो जो 2 पन्ने हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी आप करोगे, आपको क्या करना है, जो भी आपने चीज पढ़ी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे। क्या लिखोगे उसको, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे। आ रही बात समझ में, आप उसका एक क्वेश्चन बना लेना और उसका आंसर फिर लिख देना। ठीक है, जैसे व्हाट इज, तुमने पढ़ा हाइड्रोफिली, जैसे क्या लिख दिया, व्हाट इज हाइड्रोफिली। ठीक है, तो वो आप उसका एक आंसर ऐसे लिख देना। आई बात समझ में। तो ऐसे ऐसे करके वो जो 2 पेज के नोट से ज्यादा नहीं आएंगे आपके, एक छोटी सी 4-5 पेज भरेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, जो जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे, उसको क्या करोगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे उन लाइनों को। या डेटा है, जैसे वहां पर लिखा है ह्यूमन हैज, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन हैज, मान के चलो ह्यूमन हैज लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी बोन होती है, 206 बोन्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो सबको आता है। ठीक है, तो वहां पर ये दिख, यहाँ वहां पर ये दिखा हुआ है, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है ह्यूमन हैज 206 बोन। आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे, कभी आपको याद नहीं होगा। आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, ह्यूमन हैज हाउ मेनी बोन, ह्यूमन हैज हाउ मेनी बोन, हाउ मेनी बोन। ठीक है, और आप वहां पर फिर ऐसे आंसर लिखना, कितनी लिखी हुई है, 206। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आपको ऐसे बनाना है, एक कॉपी अलग बनानी है, वो 2 पेजों से ही आपको ऐसे क्वेश्चंस बना लेने हैं बहुत सारे। जो भी ये याद करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये रट नहीं पड़ेंगे, उसके क्वेश्चंस बना लो। फालतू चीजों के मत बताना बनाना, जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे उसके क्वेश्चन बिल्कुल मत बनाना। जो आपको लग रहा है कि आपके खुद के बने डेवलप क्वेश्चन होने चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, इससे कितने फायदे होंगे, 2। पहला फायदा ये होगा कि आप लिखना सीख जाओगे कि क्या आएगा, लिखना क्या है। कई बार अपन सिर्फ 206 लिख देते हैं ना, तो पूरा मिल जाएगा आंसर, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स का होगा, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आपको तरीका आ जाएगा कैसे आप लिखो क्वेश्चंस को, आंसर को। और नीट में भी जब आप नीट पढ़ोगे ना, जब आप नीट के 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 12th के बाद 2 महीने पढ़े हुए नीट के, तो आप क्या करोगे, चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो बाबा बन जाओगे। 1 महीने के अंदर आप चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना सारे, तो तुम बाबा बन जाओगे, बाबा। ठीक है, आ रही बात समझ में। रात रात भर पढ़ोगे तब भी नहीं, आप क्या करोगे, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा, जब बस आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको आप जो है आप देख लोगे और ऐसे करके पढ़ना हमेशा। कैसे पढ़ोगे, ऐसे रख देना अपना हाथ इसके ऊपर और क्वेश्चन पढ़ना है, ह्यूमन हैज हाउ मेनी बोन, ऐसे दिमाग लगाना, और उससे क्या हो जाएगा, 206 याद कर लेना। 206 अगर आपको याद रहो तो कर लेना। ठीक है, अगर आपको याद आ जाए तो आप याद कर लेना, मतलब अगर तुम्हें याद हो तो बोल देना 206, अगर नहीं याद है तो देख लेना दोबारा से, फिर जब करोगे तब छुपा करके सही आंसर देना। इससे आपकी 2 बातें होंगी, एक तो आप पढ़ रहे हो, आपने जो नोट्स पढ़े मैंने वो आपने लिख लिए, वो आपने क्या कर दिया, लिख, आपने उसका एक तो क्वेश्चन बना लिया। पहला इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी चीज का क्वेश्चन कन्वर्ट कर देते हो तो आपके वो दिमाग में परमानेंट चला जाता है। और तीसरी बात, जब उसको आप पढ़ रहे हो और लिख रहे हो आंसर, फिर आपके दिमाग में चला जाएगा। तो टेम्पररी मेमोरी किसमें कन्वर्ट हो रही है, परमानेंट मेमोरी में। टेम्पररी मेमोरी किसमें कन्वर्ट हो रही है, परमानेंट मेमोरी में। तो आप ज्यादा नहीं, 2 पेज के हैं तो आपके 2-3-4 पेज बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। 4 पेज में क्वेश्चन और आंसर बन जाएंगे उसके। क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन और आंसर। खुद के होने चाहिए वो क्वेश्चन, खुद के आंसर होने चाहिए। खुद के मतलब अपना कुछ भी मत लिख देना 208, मतलब कॉपी में से देख करके लिखना आंसर क्या है। ठीक है, तो ये आप करना। जो चीज आप बार बार भूल रहे हो उसका क्वेश्चन बनाना।
जो चीज आपको अच्छे से आती है, सबको पता है, सर्वव्यापी है, ठीक है, उसकी चीज वो आप मत बनाना, वो क्वेश्चन में मत लिखना, ठीक है। दूसरी कॉपी आप जो बनाओगे, दूसरी कॉपी ये बनाओगे, मैं बहुत सारे टेस्ट लेता हूँ तुम लोगों के, संडे संडे को, बीच बीच में मंडे वेडनेसडे कभी भी टेस्ट हो सकता है ना, आप सब जानते हो। तो जो भी मैं टेस्ट देता हूँ, जो क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है, जो आपका क्या जा रहा है, गलत जाता है, ठीक है, तो आप वो लिख लो उसको। आप क्या करो, कॉपी बनाओ एक, और वहां पर आप लिख लो कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज बाइपीड लोकोमोशन, हैज बाइपीड लोकोमोशन, दो पैरों वाला लोकोमोशन किसका है। ऑप्शन में ये वाला मेरा क्वेश्चन मान के चलो गलत जा रहा है, गलत गया है आपका, बी सी डी, ठीक है, तो आप ये, आप जैसे लिखा हुआ है, आप गलत कर रहे हो, इसका आंसर था ह्यूमन, ठीक है, आप लगा रहे हो मंकी, क्योंकि बिकॉज यू आर मंकी, है ना, समझ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बार बार जो है मंकी का याद आ जा रहा है तुम्हें, है ना, क्योंकि मंकी को तुमने दो पैरों पर चलते देख लिया है, तुमने चिंपांजी को नहीं देखा, है ना, आर्या समझ में, तो तुम बार बार मंकी लगा रहे थे, हर बार जब भी है मंकी लगा रहे हो, जबकि आंसर क्या है इसका, ह्यूमन। तो आप उस क्वेश्चन को लिख डालो, दूसरी कॉपी क्या बनाओगे, क्वेश्चन वाली कॉपी, दूसरी कॉपी का नाम क्या है, क्वेश्चन वाली कॉपी, दूसरी कॉपी का नाम क्या है, क्वेश्चन वाली कॉपी। आप जो है, जो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो लिख लेना। अब इससे क्या फायदा क्या है, सुनो, जो आपको आता है वो कभी भी आप गलत नहीं करोगे, जो आपको आता है ना, कभी भी आप देख लेना, जब भी ऑप्शन आएगा आपके पास, आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे, आपका हमेशा सही जाएगा। जो चीज जिसमें आप बार बार गलती कर रहे हो, वो ही दोबारा गलती करोगे, ये बात ध्यान रखना। जिस चीज में आप बार बार गलती कर रहे हो ना, वही आप दोबारा गलती करोगे, ये बात ध्यान में रखना। समझ में आया, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो एक कौन सी बनेगी, क्वेश्चन आंसर कॉपी, एक कौन सी कॉपी बनी है, एक कॉपी क्वेश्चन, एक जो है क्वेश्चन आंसर कॉपी है वाली, ठीक है, एक है क्वेश्चन आंसर कॉपी। दूसरी कौन सी है, एमसीक्यू कॉपी, दूसरी कौन सी है, एमसीक्यू जो गलत गए हैं, ठीक है, एमसीक्यू गलत कॉपी, ठीक है। टॉप वाले जो टॉप पढ़ना चाहते हैं वो ये काम करें, ठीक है। आरी बात समझ में। तीसरी कॉपी जो है वो सिंपल है, आप अपना उसमें नोट्स बनाओगे, ठीक है, आप अपने नोट्स बनाओगे। नोट्स भी ऐसे बनाना है आपको, रट्टे रट्टू तोते वाले नहीं बनाना। जो भी आप लिखोगे, ठीक है, जैसे अपन ने लिख दिया फिली, ठीक है, आप अब देखो मेरे से आपने पॉलिनेशन पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, तो आप जो है ऐसे लिखोगे, ऐसे नोट्स बनाओगे, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन यानी क्या होता है, फिली, पॉलिनेशन यानी क्या होता है, फिली होता है, और इसके चार पार्ट होते हैं। इसमें कौन कौन आया था बताना जरा, कौन कौन से थे। एक तो हो गया सोरोफिली, एक क्या हो गया, सोरोफिली, एक क्या हो गया, ओफियोफिली, एक क्या हो गया, हाइड्रोफिली, ठीक है, और कौन सा हो गया है, एंटोमोफिली। तो आप ऐसे करके करोगे, आई बात समझ में। तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए, ना कि लिखे हुए जो आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप नोट्स किससे बनाओगे, ये नोट्स बनाओगे मेरी डिजिटल स्लाइड से। किससे बनाओगे, ये डिजिटल स्लाइड से, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। ये नोट्स किससे बनाओगे, डिजिटल स्लाइड से नोट्स बनाओगे ये, ठीक है। वैसे ये कॉपी बना लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ जो लोग कामचोर है उनके लिए, ठीक है। तो मैं उनका ये सेक, ये तो बनाना ही है अपन को, ये बनाना ही है, ये भी बनाना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये और ये दोनों तो बनानी है कॉपी, ठीक है। कब तक डिजिटल नोट से पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि कभी भी इन इन चीजों के बराबर नहीं होंगे, मगर अगर आपको बेस्ट करना है तो ये तीन कॉपी बनानी ही है। लेकिन जो लोग कामचोर हैं, कहीं जो चाहते हैं कि 10 15 20 25 मार्क्स कम आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जो लोग कामचोर हैं उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो लोग कामचोर हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, जो भी डिजिटल स्लाइड्स होगी उसके नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिजिटल स्लाइड्स के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और डिजिटल स्लाइड्स को बार बार पढ़ते रहेंगे, डिजिटल स्लाइड्स को मेरी क्या करते रहेंगे, बार बार घर में बैठे हुए हैं, दोस्त के साथ, नाती के साथ, काकी के साथ, चाचा के साथ, किसी के साथ भी बैठे हुए हैं, अपनी पीडीएफ खोली डिजिटल स्लाइड्स की, उसमें से पढ़ने लग गए। क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए, ठीक है। तो बस ये करते रहेंगे, बार बार क्या पढ़ने लगेंगे, डिजिटल नोट्स बार बार, जब भी कहीं भी बैठे हुए हैं, टॉयलेट में बैठे हुए हैं, डिजिटल नोट्स खोल लिए, ठीक है। हरी बात समझ में, कहीं भी बैठे हो आप क्या खोलोगे, डिजिटल नोट्स खोल लेंगे, ठीक है। ची मत करो, तुम भी जाते हो, सब लोग जाते हैं, तो वो जो है, ठीक है, जिसने भी किया लेके जरूर जाता होगा, ठीक है। चलो भाई अब सुनना,
ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली बातें हैं, जहां पर भी जाओ आप नोट्स खोल लो। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है। आपके हाथ मोबाइल, जब कहीं भी जाते हो, मामा के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कॉपी आपके हाथों में नहीं होती, लेकिन आपके हाथ में डिजिटल नोट्स तो है। आप जहां पर भी हो, रोड पर बैठे हुए हो भाई, मतलब कहीं भी बैठे हुए हो, ठीक है, मतलब आपको जो है बर्गर के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, बर्गर आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, डिजिटल नोट्स खोल लो। कभी भी कहीं पे भी डिजिटल नोट्स एक्सेस है, कहीं भी खोल लो। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या करेंगे, ठीक है, जो मेरे एमसीक्यू है, जो मेरे एमसीक्यू में, जो मेरे एमसीक्यू है, ठीक है, जो रिटर्न रिटर्न में है, रिटर्न में लिखे हुए हैं, तो मैं एमसीक्यू देता हूँ ना, बहुत सारे रिटर्न में पीछे लिखे रहते हैं एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वगैरह, है ना, वैसे अब पैटर्न चेंज होगा, लेकिन फिर भी जो रिटर्न फॉर्म में एमसीक्यू दिए हैं, उस पर आप लगा देना स्टार मार्क। क्या लगा दोगे, जो आपका गलत हो रहा है ना, जो आपके सही हो रहे हैं उस पर आप स्टार मार्क बिल्कुल मत लगाना, जो आपका गलत हो रहा है उस पर आप क्या लगा दोगे, स्टार मार्क। क्या लगा दोगे, स्टार मार्क, क्योंकि और आप जब आप पेपर देने जाओ, मतलब या फिर जैसे मेरे यहाँ मान के चलो टेस्ट है, मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट में चार चार चैप्टर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये वाले जरूर पढ़ करके आना, जो एमसीक्यू आपके क्या हुए हैं, गलत हुए हैं, वो स्टार मार्क लगा करके आना, वो जो स्टार मार्क वाले एमसीक्यू है ना, वो जरूर करके आना। सारे एमसीक्यू तो आप कर नहीं पाओगे इकट्ठे, फिर दोबारा से एमसीक्यू कर रहे हो, कल पेपर है आपका, चलो दोबारा से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है या कौन से एमसीक्यू सॉल्व करना है, जो आपके पहले गलत गए थे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था वाला, तो वाले जो स्टार मार्क वाले एमसीक्यू हैं, वो ही जब आप टेस्ट या नीट देने जाओ, तो वो स्टार मार्क्स वाले एमसीक्यू जरूर देख लेना। आई बात समझ में, तो ये था उसके लिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको अपनाना चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप जब भी आप अपने नोट्स बनाए, ठीक है, आप कहते हो ना कि सर हम अभी से ही कैसे लिखें, अच्छे मार्क्स कैसे लिखें, अच्छे जो है रिटर्न कैसे करें, हमें अच्छे मार्क्स लाना है, राइट करना है, रिटर्न करना है, तो हम अच्छे कैसे लिखें सर, ये बताओ जरा। तो आप क्या करोगे, अभी से ही पैराग्राफ राइटिंग या फिर ऐसे नोट्स राइटिंग करना है अपन को। ठीक है, ऐसे ही आप अपना बनाना चालू कर दो अभी से ही। अगर आप अभी से ही करना चालू कर दोगे ना अपने हैंड रिटन नोट्स, तो आप देख लेना, गारंटीड है, जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, तो गारंटीड है, ये गारंटी है कि आप जो है, आपको, ठीक है, ये गारंटी है, ये बात की गारंटी 100%, आप वहां पर भी लिख पाओगे अपने आप से, आप अपने आप से खुद ही लिख पाओगे, जब क्योंकि आपने नोट्स अपने खुद बनाए हैं। जब आपने नोट्स खुद बनाए होंगे, ऐसे नहीं डिजिटल नोट्स छाप रहे हैं पूरे के पूरे, वो गलत है। मेरे जो डिजिटल नोट्स हैं, आप ऐसे नहीं बस छापने लग गए, नहीं, वो गलत है। ठीक है, आप जो है इस तरीके से करना। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप ये अपनाओगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये थोड़ा प्रोसेस लंबा जरूर है, लेकिन करने बैठोगे ना, तो बहुत अच्छा मजा आएगा, और आप इससे कंपटीशन मजे कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आंसर वाली जो कॉपी होगी, इसमें मजे कर सकते हो आप। मजे कैसे मजे करोगे, खेल सकते हो आप ऐसे जो है, जब क्वेश्चन दिया होगा, चलो आज यार क्वेश्चन वाले कर लेते हैं, क्वेश्चन वाले नोट्स पढ़ लेते हैं, है ना, पूरा चैप्टर कभी मत उठाना, भाड़ में गया, आप क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स देख लेना, चल आज मजा आएगा, चल आज देखता हूँ कितने क्वेश्चन सही गए तेरे, है ना। जैसे मान के चलो एक चैप्टर के आपने 40 क्वेश्चन बना लिए, कितने क्वेश्चन बना लिए, 40, तो देखते हैं 40 में से कितने मार्क्स आते हैं तेरे, है ना। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, ह्यूमन हैज हाउ मेनी बोन, 206, राइट, सही है, ठीक है, तो वहां पर लिख देना 1 पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके मेरे 40 में से 36 सही गए, या जो है 34 सही गए। ठीक है, अब देखते हैं अगली बार, देखते हैं क्या मजा आता है, अब देखें अब 34 से ज्यादा आएंगे सही या गलत आएंगे। मात्र 10-15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट चीज पूरी हो जाएगी। आ रही बात समझ में, ये करोगे तो फायदा रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, जो करना है वो करो, आपकी जिंदगी है, आप जानो। ठीक है भाई, मैं चाहूंगा आप मेहनत कर लो, इस साल तो डॉक्टर बन जाओगे, है ना। जब आप एक नाम के आगे डॉक्टर आप लगाते हैं और बोलते हैं क्या नाम है, डॉक्टर करण वरदानी, तो नाम जब आप, एक अलग ही फील आता है। एक नॉर्मल नाम लिखो, और कहीं भी जाओ आप, कहीं भी जाओ आप एक नॉर्मल नाम लिखो, और नाम के आगे अपना नाम बोलो, डॉक्टर एक्स या डॉक्टर करण, तो आपको मजा ही अलग आता है बोलने का, अपने नाम के आगे डॉक्टर। अरे बात समझ में, डॉक्टर जहां बैठता है, जहां भी डॉक्टर बैठेगा, उसको आना ही आना है। आप सब जानते हैं, जहां भी डॉक्टर बैठेगा उसको आएगा ही उसके पास। जैसे जो पेशेंट आएगा तो पैसे दे करके जाएगा, ठीक है, पेशेंट आएगा तो पैसे दे करके जाएगा, लेबोरेटरी वाला आएगा तो कमीशन दे करके जाएगा, एमआर आएगा तो एसी, कई बार जो है पेने,
लिखने वाले लेटर पैड वो दे करके जाएगा। गली में भी खोल दोगे ना, डॉक्टर एक एकमात्र ऐसा बंदा है, गली में भी खोल दे तो भी हाथ जोड़ते हुए लोग उसके पास पहुंचते हैं। या गली में आप किराने या कोई और चीज की दुकान खोलो तो लोग वहां पर हो सकता है नहीं सूंघे। ठीक है, अच्छा अच्छी से अच्छी आइटम गोल्ड की ज्वेलरी वाली दुकान खोल दो आप किसी मोहल्ले में छोटे से, नहीं आएंगे लोग, नहीं आएंगे, वो नुकसान में चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर अपने घर में से खोल दे, अपनी क्लिनिक घर में खोल दे, तो भी उसके पास लोग जाएंगे, पैसे दे दे करके आएंगे। जो तुम्हारी इच्छा उतनी तुम्हारी वैल्यू है, 1000 2000 जो तुम्हारी, जो तुम बोल दो वो उसकी फीस हो गई। आ रही बात समझ में? और आप कभी वो भाव तोल भी नहीं करते उससे, डॉक्टर अरे सर 50 अरे 40। आ रही बात समझ में? क्या देख लो यहाँ से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई, मेहनत करो और करो।